यूं तो हर महीने की पहली तारीख से देश में कई नियम बदल जाते हैं, पर 1 अप्रैल 2023 इस मामले में खास है क्योंकि इस दिन से नया वित्त वर्ष भी शुरू होता है। इसलिए सामान्य नियमों ही नहीं बल्कि कई टैक्स इत्यादि से जुड़े कई नियम भी इस दिन से बदल जाते हैं। आइए अब जानते हैं इन्हीं नियमों के बारे में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल जब फरवरी में अपना बजट भाषण पढ़ा था, तब आयकर से जुड़े नियमों में व्यापक बदलाव का ऐलान किया था। ये सभी नियम इसी 1 अप्रैल 2023 से लागू हो जाएंगे। वित्त मंत्री के बजट प्रस्ताव के मुताबिक अब से देश में नई कर व्यवस्था के तहत 7 लाख रुपए तक की इनकम आयकर मुक्त होगी। वहीं नई कर व्यवस्था में भी 50,000 रुपए की मानक कटौती का लाभ मिलेगा। इस तरह आम आदमी की 7.5 लाख रुपए तक की आय इनकम टैक्स फ्री होगी। इसके अलावा वित्त मंत्री ने बजट भाषण में एक और बात कही थी कि अब से नई आयकर व्यवस्था एक डिफॉल्ट व्यवस्था होगी। इसका मतलब ये हुआ कि जब आयकर विभाग की साइट पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने जाएंगे तो आपको पहले से नई कर व्यवस्था सिलेक्ट मिलेगी। हालांकि आप पुरानी कर प्रणाली को भी चुन सकते हैं। सरकार ने सोने की हॉलमार्किंग से जुड़े नियमों में कंफ्यूजन को दूर करने के लिए अब इनमें एक यूनिफॉर्मिटी लाने का प्लान बनाया है। ये नया नियम 1 अप्रैल 2023 से लागू हो जाएगा। अब देश में 4 अंक की हॉलमार्क यूनिट आइडेंटिफिकेशन वाले आभूषण नहीं मिलेंगे, बल्कि अब सिर्फ 6 अंक के HUID वाले गहने ही खरीदे बेचे जा सकेंगे। इसके अलावा अगर आपने 31 मार्च 2023 तक अपने आधार और पैन कार्ड को लिंक नहीं कराया है, तब आपका पैन नंबर इनवैलिड होने जा रहा है। यानी 1 अप्रैल 2023 से आपका आधार और पैन लिंक होना जरूरी है। आमतौर पर देश में हर महीने की पहली तारीख को LPG गैस सिलेंडर के दाम बढ़ते हैं। कभी कभी सरकार ऐसा नहीं भी करती है, जैसे कि इस साल फरवरी में किया था। हालांकि मार्च में 14.2 किलो की घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 50 रुपये और कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 350 रुपये बढ़ाई गई थी। सरकार देश में 1 अप्रैल 2023 से BS6 उत्सर्जन मानकों का दूसरा चरण शुरू करने जा रही है। इसके चलते गाड़ियों में कई बदलाव हो सकते हैं, जैसे कि 2 पहिया वाहनों के लिए ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक का दूसरा चरण शुरू होने जा रहा है। वहीं 4 पहिया वाहनों के लिए रियर ड्राइविंग एमिशन और कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल इकोनॉमी जैसे मानक लागू हो जाएंगे। अगले महीने की पहली तारीख महंगाई लाने वाली भी हो सकती है। वजह है नए उत्सर्जन मानकों के चलते कंपनियों की लागत बढ़ेगी, जिसके बाद वे अपने वाहनों की कीमत भी बढ़ा सकते हैं। हीरो मोटोकॉर्प ने अपने 2 व्हीलर के मॉडल्स की कीमत 2% तक बढ़ाने का ऐलान भी कर दिया है। यूं तो हर महीने की पहली तारीख से देश में कई नियम बदल जाते हैं, पर 1 अप्रैल 2023 इस मामले में खास है क्योंकि इस दिन से नया वित्त वर्ष भी शुरू होता है। इसलिए सामान्य नियमों ही नहीं बल्कि कई टैक्स इत्यादि से जुड़े कई नियम भी इस दिन से बदल जाते हैं। आइए अब जानते हैं इन्हीं नियमों के बारे में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल जब फरवरी में अपना बजट भाषण पढ़ा था, तब आयकर से जुड़े नियमों में व्यापक बदलाव का ऐलान किया था। ये सभी नियम इसी 1 अप्रैल 2023 से लागू हो जाएंगे। वित्त मंत्री के बजट प्रस्ताव के मुताबिक अब से देश में नई कर व्यवस्था के तहत 7 लाख रुपए तक की इनकम आयकर मुक्त होगी। वहीं नई कर व्यवस्था में भी 50,000 रुपए की मानक कटौती का लाभ मिलेगा। इस तरह आम आदमी की 7.5 लाख रुपए तक की आय इनकम टैक्स फ्री होगी। इसके अलावा वित्त मंत्री ने बजट भाषण में एक और बात कही थी कि अब से नई आयकर व्यवस्था एक डिफॉल्ट व्यवस्था होगी। इसका मतलब ये हुआ कि जब आयकर विभाग की साइट पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने जाएंगे तो आपको पहले से नई कर व्यवस्था सिलेक्ट मिलेगी। हालांकि आप पुरानी कर प्रणाली को भी चुन सकते हैं। सरकार ने सोने की हॉलमार्किंग से जुड़े नियमों में कंफ्यूजन को दूर करने के लिए अब इनमें एक यूनिफॉर्मिटी लाने का प्लान बनाया है। ये नया नियम 1 अप्रैल 2023 से लागू हो जाएगा। अब देश में 4 अंक की हॉलमार्क यूनिट आइडेंटिफिकेशन वाले आभूषण नहीं मिलेंगे, बल्कि अब सिर्फ 6 अंक के HUID वाले गहने ही खरीदे बेचे जा सकेंगे।
इसके अलावा अगर आपने 31 मार्च 2023 तक अपने आधार और पैन कार्ड को लिंक नहीं कराया है, तब आपका पैन नंबर इनवैलिड होने जा रहा है। यानी 1 अप्रैल 2023 से आपका आधार और पैन लिंक होना जरूरी है। आमतौर पर देश में हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम बढ़ते हैं। कभी कभी सरकार ऐसा नहीं भी करती है, जैसे कि इस साल फरवरी में किया था। हालांकि मार्च में 14.2 किलो की घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 50 रुपये और कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 350 रुपये बढ़ाई गई थी। सरकार देश में 1 अप्रैल 2023 से BS6 उत्सर्जन मानकों का दूसरा चरण शुरू करने जा रही है। इसके चलते गाड़ियों में कई बदलाव हो सकते हैं, जैसे कि 2 पहिया वाहनों के लिए ऑनबोर्ड डायग्नोस्टिक का दूसरा चरण शुरू होने जा रहा है। वहीं 4 पहिया वाहनों के लिए रियर ड्राइविंग एमिशन और कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल इकोनॉमी जैसे मानक लागू हो जाएंगे। अगले महीने की पहली तारीख महंगाई लाने वाली भी हो सकती है। वजह है नए उत्सर्जन मानकों के चलते कंपनियों की लागत बढ़ेगी, जिसके बाद वे अपने वाहनों की कीमत भी बढ़ा सकते हैं। हीरो मोटोकॉर्प ने अपने 2 व्हीलर के मॉडल्स की कीमत 2% तक बढ़ाने का ऐलान भी कर दिया है। न्यूज़ सुपर भारत आप तक पहुंचाएगा हर खबर सबसे पहले। आप तक पहुंचने वाली हर खबर होती है सत्यापित। सत्य, सटीक, निष्पक्ष खबरें आप तक पहुंचाना ही हमारा उद्देश्य। न्यूज़ सुपर भारत की हर खबर पर कर सकेंगे आप सबसे ज्यादा भरोसा। न्यूज़ सुपर भारत, नया उभरता भारत। हर खबर निष्पक्ष दिखाता है न्यूज़ सुपर भारत। न्यूज़ सुपर भारत से जुड़ने के लिए फॉलो करें हमारे फेसबुक पेज NSP न्यूज़ को।